इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है तेजिंदर बग्गा से जुड़ी हुई, जिसमें लेकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ी खबर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मोहाली कोर्ट से तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है। बग्गा को गिरफ्तार कर पेश किया जाए, यह बड़ी खबर इस वक्त की कोर्ट की तरफ से। सीधे बग्गा को गिरफ्तार करने का आदेश। सीधे रुक कर लेते एबीपी साझा के संपादक हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, मोहाली पुलिस को मोहाली के जेएमआईसी ने ये वारंट दिया है और अरेस्ट ऑफ वारंट है और कहा गया है कि अगली तारीख 23 डाली गई है और ये कहा गया है कि तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके उनकी अदालत में पेश किया जाए। जेएमआईसी मोहाली की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। यानी मतलब ये हुआ कि मोहाली की साइबर क्राइम पुलिस ने जिस कल पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ था, उसी मामले में अरेस्ट वारंट लिया है और अब मुझे ये लगा है कि इस अरेस्ट वारंट के साथ कल तक फिर दोबारा हो सकता है कि बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए मोहाली पुलिस दिल्ली आए और ये दिल्ली पुलिस को वारंट दिखाया जाएगा कि अब गिरफ्तारी का वारंट है, अब बग्गा को जो है वो उनको उनकी कस्टडी दिलाई जाए और उसको कस्टडी में लेके मोहाली की अदालत में पेश करना है। तो ये पूरे मामले में नया डेवलपमेंट आ गया है, जहां पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। उससे पहले ही मोहाली की जेएमआईसी कोर्ट से मोहाली की साइबर क्राइम पुलिस ने तेजिंदर सिंह बग्गा का गिरफ्तारी वारंट ले लिया है और हो सकता है अब कल तक मोहाली पुलिस दोबारा दिल्ली पहुंच जाए बग्गा को गिरफ्तार करने। यानी इसका मतलब ये हुआ जगविंदर जी कि जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिला आज, वही शायद कल जब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी तो कल भी होगा। जाहिर सी बात है। अब सवाल ये है कि इस वारंट के दूसरी तरफ जो है वो बग्गा या फिर दिल्ली पुलिस किस तरह की क्या कार्रवाई करती है, ये देखने को होगा। लेकिन अब एक तरह से पक्के हाथ मजबूत करके मोहाली पुलिस फिर से बग्गा की गिरफ्तारी की कोशिश करेगी। उसको रोकना कैसे है, ये बग्गा पक्ष को तय करना है। लेकिन इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, परिवार ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि गिरफ्तारी भी गलत तरीके से हुई, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। देखिए, ये दोनों पक्ष तय करें, दिल्ली और मोहाली पुलिस। हम तो केवल तथ्यों की बात कर सकते हैं, परिवार क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, ये सब पुलिस का देखना काम है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मोहाली की अदालत ने एक गिरफ्तारी वारंट दिया है बग्गा के नाम से और मोहाली पुलिस उसको लेकर दोबारा दिल्ली आ सकती है। अब बग्गा किसी और अदालत की शरण में जाकर या जहां से कल उन्हें पेश किया गया था वहां से दिल्ली पुलिस कोई इसके प्रोटेक्शन के तौर पर कोई दस्तावेज ले आती है तो मोहाली पुलिस को क्या उससे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ये एक पूरा लीगल और कानूनी पहलू है। लेकिन अभी का अपडेट इतना है कि मोहाली पुलिस ने तेजिंदर बग्गा का गिरफ्तारी वारंट पंजाब पुलिस को दे दिया है। अब सवाल है कि पंजाब पुलिस कब गिरफ्तार करने के लिए बग्गा को दिल्ली आती है, ये देखने वाली बात है। जगविंदर जी, पहले वारंट से तो बच गए तेजिंदर बग्गा, लेकिन क्या इससे बचना मुमकिन होगा या फिर माना जाए कि गिरफ्तारी अब तय है? देखिए, मोहाली पुलिस तो गिरफ्तार करने के लिए ही आएगी अगर इस वारंट को रोकना है, क्योंकि मोहाली की अदालत ने इशू कर दिया है तो उसको रोकने के लिए उनको कोई ना कोई कानूनी हथकंडा या कानूनी पैंतरा ही आजमाना पड़ेगा, वरना अब अपने हाथ मजबूत करके गिरफ्तार करने के लिए मोहाली पुलिस बग्गा को आएगी और कोर्ट का आदेश लाएगी। अगर कल को वहां गिरफ्तार नहीं कर पाती है, हो सकता है कि वहां गिरफ्तार करने जाए और तेजिंदर बग्गा मिले ही ना, तो वो बोल देंगे कि जी घर में देख लीजिए आप गिरफ्तार करने हैं पर तेजिंदर बग्गा है नहीं यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं करना है तो तेजिंदर बग्गा को कानूनी कोई ना कोई ऑर्डर लाना होगा, कानूनी कोई ना कोई लिखित ऑर्डर लेना होगा, ताकि अदालत को ये ना लगे कि गिरफ्तारी वारंट के बावजूद पुलिस को बग्गा को लाने नहीं दिया गया। और पेश करने के जो आदेश है उसकी अगली डेट जो है वो 23 मई डेट डाली गई है। जगविंदर जी, क्योंकि देखिए रास्ता तो हरियाणा से ही तय करना होगा, तो क्या मतलब बचाने के लिए बग्गा को फ्लाइट का भी एक रास्ता हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तारी वारंट होता है तो फिर ये सब नहीं हो पाएगा कि भाई फिर आप रास्ता रोक लें। ये हर बार की बात नहीं होती है, चाहे फ्लाइट से लाएं चाहे मान लीजिए कि सड़क के रास्ते से लाएं, रास्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर गिरफ्तारी का वारंट है और आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो विद ड्यू प्रोसेस जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करके ला सकते हैं। फिर ये नहीं है कि कभी भी कोई भी हरियाणा में या कोई भी फ्लाइट का रास्ता रोक ले, ऐसे संभव नहीं होता है। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट दिया है, अब सिर्फ इसको रोकने के लिए कोई और कानून का आदेश ही दिल्ली में अगर ले लेते हैं या तेजिंदर बग्गा मिलते ही नहीं है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।